हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ राइट नाउ आपके पर्सन की आपको लेके ट्रू फीलिंग क्या है। ओके सो क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में, चलिए देखते हैं। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग की तरह से देखें, आपसे कुछ रेजोनेट हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता। जितना भी आपसे रेजोनेट हो व्यूअर्स, उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसके लिए क्लेम करें एनर्जी को। ओके तो चलिए देखते हैं आपके जो पर्सन है उनके मन में क्या चल रहा है राइट नाउ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का फोकस किन चीज़ों पे है और वो इनको लेके राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं। पेज ऑफ सोर्ड, वी हैव स्टार एंड दी मून की एनर्जी है। ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स, आपके पर्सन करना तो बहुत कुछ चाहते हैं भाई आपके लिए, ठीक है, आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, खुद के लिए, लेकिन समवेयर व्यूवर्स ये जो पर्सन है ना, ये कर नहीं पाते हैं, समवेयर थॉट में उलझ जाते हैं। ठीक है, ये ओपन अप होना चाहते हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं आपके पर्सन। आई थिंक सो आपको सारे कार्ड्स यहाँ पे विजिबल होंगे। ठीक है, तो इस पर्सन के मन में बहुत कुछ ऐसा व्यूअर जो ये जानना भी चाहते हैं, जो ये मतलब कहते हैं ना, एक तरह की कन्वर्सेशन मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि ये क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या थी, ये मतलब अब तक क्यों चल रहा है, कंटिन्यूस वे में क्यों है, ये चीज़ें क्यों ख़त्म नहीं हो रही। एक साइकिल है जो आप लोगों के बीच में कंटिन्यूस वे में चलता चला आ रहा है। तो ट्राई टू बीइंग ओपन। ठीक है, मुझे एनर्जी गाइज ये दिखाई दे रही है कि या तो समवेयर ये आपके पर्सन आपसे उम्मीद रख रहे हैं कि आप उनके सामने कुछ चीज़ें रिवील करें, या फिर इन्होंने अगर आपसे कुछ हाइड कर रखा था, कुछ छुपा रखा था, कुछ सवाल थे जो आपने इस पर्सन से पूछे थे कि आप मुझे इसका सवाल का जवाब बता दो, आप इनसे कुछ जानना चाहते थे। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत समय से आपके जो पर्सन है ना, ये एक ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ पर ये मतलब बहुत कुछ सोच तो रहे थे कि ये आपको ये बोल दें, ये बोल दें, इस तरह से कम्युनिकेशन हो आप लोगों के बीच में, पर ओपन अप नहीं हो पा रहे थे। जैसे ओपन अप होने में इस पर्सन को कहीं ना कहीं डर सा नज़र आता है कि अगर मैंने ये बता दिया तो इसका रिएक्शन ये हो जाएगा, समवे चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, नेगेटिव आउटकम आ जाएंगे, रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा, आप दोनों के बीच में ज़्यादा अनबन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के मुझे थॉट ऑफ एक्शन में आपके पर्सन यहाँ पे फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आपके पर्सन आपको बहुत कुछ बताना तो चाहते हैं, लेकिन समवेयर डरते भी हैं कि अगर उन्होंने आपको कुछ बताया, ठीक है, अपनी लाइफ के बारे में या फिर उन्होंने क्या सोचा उसके बारे में, सीधे सीधे जैसे कहते हैं ना, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना, वो मुझे नज़र आ रहा है ये पर्सन व्यूअर्स बार बार उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं क्योंकि इनको डर है आपके रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ख़राब हो जाने का। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइस इस पर्सन के मन में राइट नाउ चलती हुई नज़र आ रही है। ये क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और देख लेते हैं इस पर्सन के मन में और क्या चल रहा है। ओके सो वी हैव द टेम्परेंस, 9 ऑफ वैंड्स एंड दी 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। ठीक है, देखो व्यूवर्स यहाँ पे 9 नंबर काफ़ी स्ट्रांगली निकल के आया है और 14 नंबर भी आप लोगों के लिए स्ट्रांगली यहाँ पे है। और मैं इस पर्सन को व्यूवर्स यहाँ पे देख पा रही हूँ, जैसे ये जो पर्सन है ना, अपने एक्शन को यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे संभालने की कोशिश करें। जैसे कुछ हो गया है इस पर्सन की लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, उसको कैसे ये हैंडल करें, कैसे उसको उस सिचुएशन से बाहर निकलें, या फिर कहीं ना कहीं हालातों को कैसे संभालें। ठीक है, ये पर्सन व्यूअर्स मुझे इन चीज़ों पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। करंटली इस पर्सन का जो फोकस है ना, वो कहीं ना कहीं एक तरह के सिचुएशन को हैंडलिंग को लेके है। ठीक है, कि हम ये कर सकते हैं तो उसका रिजल्ट ये हो सकता है, क्योंकि समवेयर व्यूअर्स से आपके पर्सन मुझे यहाँ पे मतलब अपनी लाइफ को लेके, अपने एक्शन को लेके नाखुश नज़र आ रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को लेके नाखुश हैं। मतलब इस पर्सन के व्यूअर्स, मैंने बोला था अभी कुछ डर भी है। ठीक है, डर मैंने आपको बताया था। दूसरा यहाँ पे इस पर्सन को व्यूअर्स कहीं ना कहीं अपने एक्शन को लेके डर तो है, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि अब चीज़ें और ज़्यादा मतलब और ज़्यादा ना बिगड़ जाए। ऑलरेडी बिगड़ी हुई हैं, सिचुएशन और ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है कि अब ये पर्सन की व्यूअर्स जो करंट स्थिति है, करंट अगर हम एनर्जी की बात करें तो कहीं ना कहीं वो ये दिखाती है कि अब हम इस सिचुएशन में से कैसे निकल सकते हैं। सिचुएशन में फंस तो गए हैं, स्टक तो हो गए हैं, है ना, जो होना था वो तो हो गया, उसको चेंज तो नहीं करा जा सकता, लेकिन आने वाले सिचुएशन को, यानी आने वाले समय में अगर हम आपके रिलेशनशिप को लेके अगर मैं बात करूं तो उसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे ये जो प्रॉब्लम आ गई आपके पर्सन की लाइफ में, इससे कैसे आपके पर्सन बाहर निकल सकते हैं, इन चीज़ों को आपके पर्सन यहाँ पे कंटिन्यूस वे में देखते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे ये कोई समय ट्राइंग टू बीइंग
कंट्रोलिंग एनर्जी है व्यूअर्स, मुझे नज़र आ रहा है जैसे कुछ कंट्रोल करने की आपके पर्सन यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, उसको कंट्रोल करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। समवेयर ट्राइंग टू बी मैनिपुलेटिव, हम इस पर्सन की एनर्जी को हम मैनिपुलेटिव तरीके से देख सकते हैं कि कुछ भी करे, लेकिन इस जैसे कहते हैं ना दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि अगर कोई सिचुएशन आ गई तो उसको हम किस तरह से उसका आंसर का जवाब दें, मतलब उस क्वेश्चन का जवाब किस तरह से दें ताकि सामने वाला भी संतुष्ट हो जाए और हमारी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए। इस तरह की एनर्जी मैं इस पर्सन को राइट नाउ व्यूअर्स में यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। जैसे नए रास्ते तलाशना, सिचुएशन को कहीं ना कहीं एक नया रूप देने की कोशिश करना, वो एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है। नाखुश है, टेंशन में बहुत है आपके पर्सन, कुछ भी हो सकता है। अचानक से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हो चुकी हैं और इस पर्सन को कुछ और नेगेटिव हो जाने का अंदेशा हो रहा है। कुछ ऐसी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है। हर्ट है ये किसी बात से, ठीक है। जैसे कोई एक्शन ऐसे इस पर्सन की लाइफ में ऐसा हो गया है, मे बी कुछ ऐसी बातें इस पर्सन ने आपको ऑलरेडी बता भी दी हैं या पता चल गई हैं आपको, जो मतलब रिलेशनशिप को ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डाल चुकी हैं, ठीक है। ऐसा भी नज़र आ रहा है कि अब आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करें, कैसे आपको फेस करें, ऐसा भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी व्यूअर्स यहाँ पे, और देख लेते हैं और क्या है यहाँ पे। सो वी हैव द 7 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल एंड दिस 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है। देखो व्यूअर्स, आपके पर्सन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है भाई, जो मैंने बोला ना, ट्राइंग टू बी मैनिपुलेटिव, ट्राइंग टू बी कंट्रोलिंग और ट्राइंग टू बी समवेयर डिफेंसिव मोड यहाँ पे व्यूअर्स, वो आपके पर्सन का नज़र आ रहा है। सिचुएशन तो व्यूअर्स आपके कनेक्शन में है ख़राब, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे जितने भी कार्ड्स आए ना, कार्ड की एनर्जी को जो सा मैं फील कर पा रही हूँ वो दिखाता है कि अब आपके रिलेशनशिप में एक तरह का ट्रस्ट भी नहीं है। एक तरह से अगर मैं देखा जाए अगेन 9 की एनर्जी, तो हो सकता है आपको 999 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा हो। और 999 नंबर व्यूअर्स आपको एक तरह का एक सिग्नल भी देता है, जैसे कि आप लोग एंजल नंबर के बारे में जो बोल रहे थे ना, मैं वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी उनको लेके, ठीक है। थोड़ा सा मेरी जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा मैं कंट्रोल कर लूँ बस। तो ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपके रिलेशनशिप में कोई चैप्टर यहाँ पे क्लोज़ हो गया, कोई नया चैप्टर यहाँ पे शुरू हो गया। कुछ चीज़ें आपके कनेक्शन में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जैसे ओवर होती हुई नज़र आ रही हैं, और आपके पर्सन भी करंटली जो सिचुएशन चल रही है उससे कैसे निकलें बाहर, उसको यहाँ पे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि कोई रास्ता मिल जाए, कोई सलीका, कोई तरीका, कुछ भी ऐसा मिल जाए, ठीक है। कोई आइडिया, कुछ भी ऐसा मिल जाए जिससे आपके पर्सन जो है वो आपके रिलेशनशिप में जो भी करंटली प्रॉब्लम, देखो हर एक को पता है कि आपके रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम है, आपको अपने बारे में पता है। सेकंड, जो रिलेशनशिप को और लोग रीडिंग देख रहे हैं उनको अपने बारे में पता है। तो सबको अपनी अपनी प्रॉब्लम के बारे में ऐसा नहीं कि पता नहीं, अवेयरनेस तो है यहाँ पे, क्योंकि ये कार्ड व्यूअर्स यहाँ पे यही दिखा रहा है कि सिचुएशन को देखा जा चुका है, सिचुएशन को फेस किया जा चुका है कुछ हद तक। और व्यूअर्स अब सिचुएशन ऐसी आ गई जहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे हालात खड़े हो गए हैं, अगर इनको अभी नहीं संभाला गया तो आने वाले सिचुएशन और ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है। ये आपके पर्सन को यहाँ पे अंदाज़ा भी हो रहा है, वो समझ पा रहे हैं, वो थिंकिंग में व्यूअर्स इस तरह की है कि आने वाला समय और ज़्यादा क्रिटिकल होगा और ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होंगी और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। करंटली व्यूअर्स यहाँ पे देख रही हूँ, व्यूअर्स आपके पर्सन जो है यहाँ पे अपनी लाइफ को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये आपको हर्ट अगर इन्होंने किया है तो ये खुद भी कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगत रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। सडन चीज़ें एकदम से हो गई, रिवील हो गई, सामने आ गई और कोई एक्शन इस पर्सन को लेना पड़ा। और कहते हैं ना, कभी कभी इंसान अपने आप को बचाने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलता है। तो समवेयर व्यूअर्स आपके कनेक्शन में यही हुआ है कि एक झूठ, एक बात, एक सच्चाई, जो भी आप कहो, कि एक ऐसा कहीं ना कहीं फेज़ आपकी पर्सन की लाइफ में नज़र आता है जहाँ पर ये एक चीज़ को छुपाने के लिए, एक हकीकत को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं। जो सही लगता है ना, वो बोलते जाते हैं। आपके पर्सन को भी पता रहता है कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो ये झूठ का सिलसिला है, ये टूटेगा, ये थमेगा और सच्चाई सामने आएगी। पर आपके पर्सन उस समय नहीं चाहते थे। इस समय भी अगर मैं बात करूं तो नहीं चाहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है ये ख़राब हो, या फिर जो भी बातें इस कनेक्शन में हो रही हैं वो एकदम से एज इट इज़ सामने आ जाए या उसको कन्फेस कर सके। इस पर्सन में एक वीकनेस तो है, ठीक है, ये कन्फेस नहीं करते हैं,
अपनी अपनी गलतियों को, अपनी जो भी है, ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि बस इनकी इमेज अच्छी बनी रहे, लोग इनको अच्छा समझें, अच्छा सपोर्टिव समझे, इनके साथ में कोई रिलेशनशिप ख़राब ना करे। तो ये आपके साथ में चाहते तो यही है कि रिलेशनशिप ख़राब ना हो आपका, ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ में जो अंडरस्टैंडिंग है या रिलेशनशिप जो है भाई, देखो यहाँ पे नज़र आ रहा है वो चलता रहे। इसीलिए कहीं ना कहीं वो इतने ज़्यादा झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पैर ज़्यादा लंबे नहीं होते, वो ज़्यादा लंबा नहीं चल पाता, वो टूट जाता है। तो वही यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अब इस पर्सन की लाइफ में ऐसा मुकाम आ गया जहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में हर चीज़ टूट चुकी है, बिखर चुकी है, और आपके पर्सन व्यूअर सब समझ रहे हैं अब मैं क्या करूँ, ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करूँ, कैसे हैंडल करूँ, ठीक है। तो ये व्यूअर्स मुझे करंट सिचुएशन नज़र आ रही है। इस सिचुएशन को मैं ये नहीं कहूँगी बहुत हैप्पी सिचुएशन है या बहुत सही सिचुएशन है। समवेयर ये इंटेंस सिचुएशन है विद लॉट्स ऑफ प्रेशर, लॉट्स ऑफ स्ट्रेस, यहाँ पे वो नज़र आ रहा है, ठीक है। यानी जो खोया है उसे कैसे वापस से पाया जाए, क्योंकि ये अपनी पोजीशन इस कनेक्शन में जो है, आपका जो रिश्ता है इसे खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। या फिर ये कहें कि रिश्ता नहीं खोना चाहते तो या फिर अपनी इमेज को ख़राब नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि अच्छे बने रहना चाहते हैं आपकी नज़रों में, ठीक है। तो ये कुछ मुझे इमेज यहाँ पे आपके पर्सन की एज ए फीलिंग नज़र आ रही है, ठीक है। तो काफ़ी सैड एनर्जी में आपके पर्सन राइट नाउ, हैप्पी एनर्जी नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है इस पर्सन ने मुझे धोखा दिया, चीट किया है, तो काफ़ी खुश हैं अपनी लाइफ में, अब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो आप कार्ड आपके सामने, भाई एंजॉय तो नहीं कर रहे हैं, टेंशन इस पर्सन की लाइफ में मुझे राइट नाउ नज़र आ रही है, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर और क्या मैसेज आपके पर्सन लेके आ रहे हैं आपके लिए। लास्ट 3 कार्ड्स फॉर यू, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं अब ये पर्सन क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, उनके दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है, प्लीज़ वो हमें बता दें क्या प्लानिंग चल रही है। सो वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड, प्लानिंग तो बड़ी ज़बरदस्त है भाई, ठीक है। 9 ऑफ कप्स एंड वी हैव 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। मुझे नज़र आ रहा है व्यूअर्स आपके पर्सन अपनी जो एक पोजीशन इस कनेक्शन में है, ठीक है, ये उसको खोना नहीं चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि भाई जो पाया है वो खो दें, रिलेशनशिप खो दें, रिलेशनशिप ऐसे ही ख़राब हो जाए, नहीं, ये ऐसा नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं समवेयर ट्राइंग टू बी बीइंग कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, वो आपके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। एज़ पर सिचुएशन अगर हम देखें तो हालातों को सुधार लें, रिलेशनशिप को आगे लेके चलें, ख़त्म ना हो रिलेशनशिप इस पर्सन की, यही मुझे इंटेंशन यहाँ पे नज़र आ रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी एनर्जी के सामने समवेयर व्यूअर्स ऐसा नज़र आता है जैसे कि ये जो पर्सन है इसकी खुद की एनर्जी बहुत डाउन चल रही है। जैसे कहते हैं ना, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी आर्ग्यूमेंट इस कनेक्शन में हो सकता चल रही हो, ठीक है। और ये जो पर्सन है व्यूअर्स, ये बस थोड़ा बचते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे इस तरह के आर्ग्यूमेंट से। लेकिन ये भी है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं वो इस कनेक्शन को चाहते हैं। अगर आप बॉटम का कार्ड देखेंगे तो कार्ड भी यही बताता है कि वो इस कनेक्शन को चाहते हैं, आपके साथ में रिलेशनशिप को बनाए रखना चाहते, तोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। इसके नीचे वाओ वी हैव अ लवर्स एनर्जी, ठीक है। तो रिलेशनशिप में आपके प्यार भी है, लेकिन गलतियाँ हुई हैं, गलतियों का एहसास भी है इस पर्सन को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गलतियों का एहसास नहीं कर पा रहा ये पर्सन या नहीं कर पा रही है, इसको रियलाइजेशन हो रहा है। और अब आपके पर्सन चाहते हैं कि जैसा भी हो बस रिलेशनशिप इस मुश्किल दौर से बाहर निकले और एक अच्छा तरीके से आप अपनी लाइफ को यहाँ पे स्पेंड करें, ठीक है। और 99 नंबर यहाँ पे व्यूअर्स बहुत आया है। अगर मैं देखूँ ना चारों सूट से, मतलब यहाँ पे 99 नंबर आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। तो 9 नंबर व्यूअर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हो सकता है 99 नंबर आपको दिख रहा हो। तो इस टाइम कि आपके रिलेशनशिप में जो पास्ट है वो रिलीज़ होगा और एक नया साइकिल आपकी लाइफ में, यानी प्रॉब्लम वाला साइकिल ख़त्म हो गया, एक हैप्पीनेस वाला साइकिल आपकी लाइफ में यहाँ पे शुरू होगा। ये कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सारे कार्ड्स व्यूअर्स हैप्पीनेस को ही रिप्रेजेंट करें अगर आप देखो तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। मिलते हैं बस नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुश रहिए। ओके, सो बाय, टेक केयर।